शायद उसकी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए उसने हमारे को चाय पे बुलाया है। जी हाँ, यू गेस्ड इट राइट। आज हम क्लास 10th का चैप्टर कर रहे हैं द प्रपोजल। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कोई प्रपोजल वाला सॉन्ग हो जाए। गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आई होप माई बच्चा पार्टी इज डूइंग वेल। एंड आज हम एक बहुत ही फनी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत ही ह्यूमरस चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दी प्रपोजल। इट्स अ प्ले। ये प्ले है, एंटन चेकोव ने लिखा है। आपने कभी रशियन मैरिजेस या फिर रशियन मैरिज सेरेमनी या प्रपोजल देखा है? नहीं देखा होगा। तो आज इस प्ले के सहारे मैं आपको उसी रशियन थॉट प्रोसेस के बारे में बताना चाहती हूं। सिखाता क्या है सब बात करेंगे। थोड़ा सा बात करते हैं एंटन चेकोव की। ये एक स्टोरी राइटर हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, एंड इज अ रशियन स्टोरी राइटर। इनका ये प्ले एक वन एक्ट प्ले है, द प्रपोजल। प्रपोजल में 3 कैरेक्टर्स हैं। स्टेपान स्टेपनोविच चोबुकोव फादर हैं, लैंड ओनर हैं। किसके फादर हैं? नतालिया स्टेपनोवना के। एंड शी इज अ डॉटर, शी इज 25 years old। थर्ड कैरेक्टर है आइवन वेसिलिविच लोमोव। ही इज 35 years old, लैंड ओनर, इन्हीं का पड़ोसी है, एंड ही हैज इनहेरिटेड अ ह्यूज लैंड फ्रॉम हिज aunt. So he is also rich. आइवन स्टेपान स्टेपनोविच की डॉटर नतालिया को प्रपोजल देने आया है। देखते हैं कि क्या उनका प्रपोजल सक्सेसफुल रहेगा। विल दे बी एबल टू फाइनलाइज देयर मैरिज और नॉट। मगर कहानी सिखाती क्या है? ऐसा तो नहीं एक सिंपल सी स्टोरी। इट्स अ फार्स। फार्स मीन्स बेटा एक कॉमिक ड्रामेटिक्स, एक क्रूड कैरेक्टर्स को उन्होंने अपने प्ले में जन्म दिया। बट ही सच अ जुडिशियस स्टोरी राइटर, तो उनकी इस कहानी में कुछ तो थीम होगा ही। तो ये क्या बात करता है कि कई बार हम ट्रिवियल इश्यूज, छोटी मोटी बातों से अपना जो मुद्दा है, जो इंपॉर्टेंट बात है, उसको हम भूल जाते हैं। एंड दैट्स व्हाट इट सेज। समटाइम्स फाइटिंग ओवर ट्रिवियल इश्यूज, आर्ग्यूमेंट्स ruins our relationship। तो ये नहीं मिलती। रिंग देख रहे हैं, दी डायमंड सॉलिटेयर रिंग, एंगेजमेंट रिंग। यस, सी शादी यूनियन है। Marriage is a bond, a union of 2 families, 2 loved ones. So it shouldn't start with fighting. लड़ाई झगड़ों से कभी किसी की शादी, कोई रिश्ता शुरू नहीं होता। So marriage क्या डिमांड करता है? प्यार, रिस्पेक्ट, अपनापन। अगर ये सब नहीं है तो ऐसे 2 लोगों के बीच में शादी नहीं हो सकती। बट आप इस प्ले में देखेंगे कि 2 बार प्रपोजल रिजेक्ट होने के बावजूद भी द फादर, दैट इज द स्टेपन स्टेपनोविच चोबुकोव, ही डज नॉट लेट द प्रपोजल टर्न डाउन, और वो उनके मैरिज प्रपोजल को फाइनलाइज करता है। तो बहुत ही ऑकवर्ड सी बात है कि वेयर देयर इज नो लव, नो रिस्पेक्ट, वो सिर्फ लड़ रहे हैं, उस पर भी उनका शादी फाइनलाइज होती है। ये चैप्टर एक और चीज बताता है कि टेंडेंसी है रईस फैमिलीज की, वेल्दी फैमिलीज की, कि वो ऐसे फैमिलीज में शादी करते हैं ताकि वो उनका अपना और वेल्थ बढ़ा सके। सो ये एक प्ले है। इस प्ले में एक रशियन फैमिली के बारे में बताया गया, एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी फिल्दी रिच। दोनों पड़ोसी हैं, दोनों की जमीनें आपस में मिलती है, और देखिएगा कितनी सारा रिफ्ट, कितनी सारी तू मैं झड़प होगी, मगर मजे आने वाले हैं। इस नोट पर लेट्स स्टार्ट द प्ले। ये एक रूरल कंट्री साइड का प्ले है, कुछ 1800 ईस्वी के बारे में बना हुआ, और इन तीनों कैरेक्टर ने कैसे मजे बांधे हैं इस चैप्टर में, चलिए देखते हैं। कहानी शुरू होती है इस मोड़ पर जब ये जेंटलमैन, कौन जेंटलमैन? आइवन लोमोव पहुंच जाते हैं एकदम इवनिंग ड्रेस में। किसके घर पहुंच जाते हैं? चोबुकोव के घर। अब चोबुकोव के घर पहुंचते हैं, एंड लोमोव वांट्स टू मीट चोबुकोव। चोबुकोव बहुत खुश होता है उसे मिलकर, बट देन ही सरप्राइज टू सी लोमोव इन सच एन अटायर। वो शॉक रह जाता है कि वो ऐसे फॉर्मल अटायर में क्यों है। वो उससे पूछता भी है कि कहीं पार्टी में जा रहे हो या क्या है। तो वो बताता है कि नहीं, मैं ना आपसे मिलने आया हूं। आई हैव कम टू मीट यू बिकॉज आई नीड योर हेल्प। मुझे आपकी मदद की जरूरत है।
और इतना कहता है, उसे एक्चुअली वो थोड़ा सा उसे एक्साइटमेंट की प्रॉब्लम है, वो परेशान सा हो जाता है। तो मैं ना आपकी ना मदद लेने आया और वो पानी पीता है। अब चोबुकोव सोच लेता है कि हो ना हो ये ना मुझसे पैसे लेने आया, क्योंकि पहले भी ऐसा कर चुका है। ही इज श्योरली हियर बिकॉज ही वांट्स टू बोरो मनी। मैं तो इसे पैसे नहीं दूंगा। अब लोमोव कहता है, देखिए स्टेपनोविच, आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं ना बोल नहीं पा रहा हूं। आप मुझे जो मैं चाहता हूं आप मुझे देंगे? ओ क्या घूम बना के बोल रहे हो, बताओ क्या चाहिए? लोमोव कहता है, एक मिनट, एक्चुअली मैं ना आपकी डॉटर का हाथ मांगना चाहता हूं, नतालिया का। चोबुकोव ये सुनकर इतना खुश हो जाता है, कहता है एक बार और बोल, बिकॉज ही इज डाइंग टू गेट हिज डॉटर मैरिड, और उसे लगता है इससे अच्छा प्रपोजल ही कुछ नहीं है। कहता है मैं इतनी देर में लोमोव खुद उसकी बात को, मतलब लोमोव अपनी पूरी बात कर नहीं पाता कि स्टेपान स्टेपनोविच चोबुकोव क्या कहता है। अरे मैं बहुत खुश हूं, इंडीड, इससे बड़ी खुशी की कोई बात ही नहीं है। मैं भी तो यही चाहता था कि मेरी बेटी नतालिया की शादी तुम्हारे साथ हो जाए। इनफैक्ट भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे और तुम्हें खुशियां दे। मैं तो खुशी के मारे मेरा तो बैलेंस ही बिगड़ा जा रहा है। ओ आई एम ब्लेसिंग यू एंड नतालिया। अब लोमोव कहता है, ऑनर्ड स्टेपन स्टेपनोविच, डू यू थिंक क्या वो भी अग्री करेगी? तो चोबुकोव कहता है, बिल्कुल 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 करेगी, वो तो पागल है प्यार में तुमसे। लोमोव कहता, मुझे कब कब ही छूट रही है। ठीक है, आई मीन क्या वो सच में अपना माइंड मेकअप करेगी? आई मीन मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। ऐसे करता है और इतनी देर में लोमोव वहां से चला, सॉरी चोबुकोव चले जाता है। लोमोव स्टार्ट्स टॉकिंग टू हिमसेल्फ बिकॉज ही इज सो एक्साइटेड एंड ही थिंक्स अबाउट नतालिया, ही थिंक्स अबाउट हिज लाइफ। क्या सोचता है? लोमोव कांपने लगता है और एक्साइटमेंट में अकेला हो जाता है। तो कहता है कि मेरी शादी हो जाएगी और ये सही टाइम है। सी, वो शादी प्यार की वजह से नहीं कर रहा, दैट ही इज इन लव, ही इज मैरिंग बिकॉज उसे लगता है कि अब उसकी एज हो गई है और नतालिया एक अच्छी वाइफ साबित होगी और इतनी भी बुरी नहीं है, इंटेलिजेंट है। इनफैक्ट मैं 35 का हो गया हूं, एक क्रिटिकल एज है, मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं सोता हूं, मैं सो नहीं पाता हूं, मुझे पैल्पिटेशंस होने लगती है, विच मीन्स ही इज नॉट रियली इन लव, बट येस एक रिच लड़की है, एक अच्छी खासी लड़की है, तो वाई नॉट। सो ही हैज कम टू प्रपोज हर। और इतनी देर में नतालिया आ जाती है। नतालिया कहती है, पापा कह रहे थे कोई मिलने आया है, तुम हो? हाँ लोमोव। लोमोव कहता है, कैसे हो नतालिया स्टेपनोवना? नतालिया कहती है, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना, मैं ऐसे अटायर में आई हूं, एक्चुअली आई वॉज बिजी शेलिंग द पीस मटर। नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, लोमोव कहता है। नतालिया कहती है, सिगरेट पियोगे क्या? ये लीजिए मैचेस। द वेदर इज, मौसम बहुत शानदार है और एक्चुअली कल थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, मैं ये जानती नहीं थी और तुम जानते हो मैं थोड़ी लालची हो गई और मैंने ना सारे के सारे जो भी खेत था उसमें कट करवा दिया, मतलब सब कुछ कटाई करवा दी और देखो क्या मेरी बेवकूफी, बारिश हो गई, सब वेस्ट हो गया। अब वो क्या नोटिस करती है, कहती है वो सड़ जाएगा। अरे तुम ऐसे कपड़ों में क्यों? लोमोव कहता है, देखो नतालिया, एक्चुअली वो डायरेक्टली उसे प्रपोज नहीं कर पाता और कहता है, मुझे नहीं पता कहीं तुम गुस्सा तो नहीं हो जाओ, मुझे बहुत ना एक्साइटमेंट हो रही है। नतालिया ने कहा, हुआ क्या? लोमोव कहता है, चलो ऑनर नतालिया, मैं एकदम शॉर्ट और ब्रीफ में तुम्हें बताऊंगा। और वो डायरेक्टली नहीं शुरू करता, इनडायरेक्टली फैमिलीज के बॉन्ड के बारे में बात करने लगता है और कहता है कि मेरी आंटी जो अब नहीं रही हैं और उनके हस्बैंड, आप तो उन्हें जानते हैं, आई मीन उन्होंने सब कुछ, उनका सब कुछ मेरे पास आ गया है। वो आपके फादर, आपके ग्रेट ग्रैंडफादर, आपके ग्रैंडफादर की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, मतलब लोमोव्स और चोबुकोव्स हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, उनके बीच में बहुत अच्छा अफेक्शन रहा है। और आपको तो पता ही है, ऑक्सन मीडोज, हमारे ऑक्सन मीडोज आपके बर्चवुड को टच करते हैं, शुरू हो जाती है लड़ाई का कारण। वो मेरे हैं, नहीं मेरे हैं, क्या बात कर रहे हो, वो मेरे हैं। अरे मैं उन्हीं ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा हूं जो कि बर्चवुड और बर्न्ड मार्शेस के बीच में है। हाँ वो हमारे हैं, आप गलत कह रही हैं, वो हमारे हैं।
एक बार और सोच लो आइवन वेसलविच, हाउ, कब से सोच रहे हो वो तुम्हारे, मतलब आपस में झगड़ा होने लगता है, आर्ग्यूमेंट इस कद तक पहुंच जाता है कि दे स्टार्ट बैड माउथिंग ईच अदर, मतलब, और आर्ग्यूमेंट ऑन व्हाट, आर्ग्यूमेंट ऑन ऑक्सन मीडोज। लोमोव कहता है कि मैं डॉक्यूमेंट्स दिखाने को तैयार हूं, क्लेम करने को कि ये मेरी जगह है। लोमोव क्लेरिफाई करता है दैट ही इज टॉकिंग अबाउट ऑक्सन मीडोज, और वो जो उस बर्चवुड और बर्न्ड मार्शेस के बीच में है, और वो कहता है कि एक बार, हाँ मैं मानता हूं कि ये हमारे बीच में लड़ाई झगड़े के कारण थे, बट अब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और ये प्रूव हो चुका है कि ऑक्सन मीडोज हमारे हैं। अब वो कैसे बताता है, कहता है उसकी आंटी की दादी, उन्होंने ये जो लैंड है ये फ्री यूज के लिए दिया था। किसको फ्री यूज के लिए दिया था? तुम्हारे दादा के किसानों को, और उसके एक्सचेंज में वो ब्रिक्स बनाया करते थे। अब उन्होंने इतने साल वो लैंड यूज किया, तो सो दे स्टार्टेड थिंकिंग कि इट इज देयर्स। प्लीज इस कंफ्यूजन में मत रहिए, ये हमारे हैं। लोमोव फिर से जस्टिफाई करता है, तो वो कहता है तुम 2 दिन भी बोलते रहोगे ना तो भी ये प्रूफ नहीं होगा ये हमारे हैं। वो कहता है मैं डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा, कह रहे कुछ भी हो जाए। कहती है देखो मीडोज वैसे भी इनकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, मैं चाहूं तो किसी को भी दान कर दूं अपने वर्कर्स को, बट देन प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल, रूल तो यही कहता है हमारा है, तुम कैसे ले लोगे। लोमोव कहता है देखिए नतालिया, जो आपका है वो मुझे चाहिए नहीं, जो मेरा है वो मैं छोड़ूंगा नहीं, बट, और मैं तो ऐसी चीजों को ऐसे गिफ्ट में बांट दूं। नतालिया कहती है मैं भी दे सकती हूं, बट ये मेरे हैं। और मेरी बात सुनो आइवन, इट इज वेरी स्ट्रेंज, और मुझे लगा था तुम अच्छे नेबर हो, हमने हमेशा एक अच्छे नेबर होने का फर्ज निभाया है, हमने हमेशा तुम्हारी मदद की है। नो रियली दैट्स नॉट एट ऑल, मगर तो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल भी नेबरली नहीं है। लोमोव कहता है ठीक है, तो तुम क्या कहना चाह रही हो, कहना क्या चाह रही हो, मतलब मैं तुम्हारी जमीन छीनने आया हूं, ये तुम्हारी है क्या? मैडम मैंने पूरी जिंदगी कभी भी किसी और की जमीन नहीं ली, आई विल नाइदर डू इट, ना मैंने कभी ऐसा किया है। अब उसको घबराहट होने लगती है, वो फिर से पानी का गिलास लेता है एंड ही ड्रिंक्स। नतालिया कहती नहीं हमारे हैं ये, कहते नहीं हमारे हैं। इतनी तेज लड़ाई होने लगती है कि वो अपने दिल को पकड़ने लगता है। ऑक्सन मीडोज मेरे हैं, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, नतालिया कहती है चिल्ला, यू कैन शाउट, अपने आप पे चिल्लाओ, यहां पे मत चिल्लाओ, बट अपने आप को कंट्रोल करो, ये मेरे घर पे। और मैडम नतालिया बहुत ज्यादा एंग्री हो जाती है इन सब चीजों की वजह से। ऑक्सन मीडोज मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, दे स्टार्ट फाइटिंग। इतनी देर में पिताजी आते हैं। हु एंटर्स? चोबोकोव एंटर्स। नाउ दिस चोबोकोव कम्स एंड ही गेट्स टू अंडरस्टैंड, उसे पता चलता है कि लड़ाई किस बारे में हो रहे हैं। और तब पापा से बोलती है पापा क्या है आप इस जेंटलमैन को बता दोगे कि ऑक्सन मीडोज कौन से? एंड पापा गिव्स आंसर इन फेवर ऑफ चोबोकोव। पापा कहते हैं हमारे हैं। लोमोव कहते हैं स्टेपान स्टेपानोविच, समझदारी से बात कीजिए, मेरी आंटी की ग्रैंड मदर ने ये मीडोज टेम्पररी यूज के लिए आपके दादा के दादा को किसानों को दिए थे, अब आपकी आदत हो गई तो आप इसे अपना मानने लगे। चोबोकोव कहता एक्सक्यूज मी, आप भूल गए हो कि हमारे जो पेजेंट्स थे वो आपकी ग्रैंड मदर को, आंटी की ग्रैंड मदर को कुछ देते नहीं थे, इसका मतलब ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी, हमारी है। लोमोव ने कहा मैं प्रूफ करूंगा ये मेरा है। चोबोकोव ने कहा तुम प्रूफ ही नहीं कर पाओगे। लोमोव ने कहा मैं करूंगा। चोबोकोव ने कहा डियर वन, चिल्ला क्यों रहे हो मुझ पे? चिल्ला के कोई कभी कुछ प्रूफ नहीं कर सकता। एंड तुम्हारा कुछ चाहिए नहीं, अपना कुछ दूंगा नहीं, एंड आई मच सूनर गिव अप, और मैं मीडोज तो किसानों को ही दे दूंगा। लोमोव कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम मेरी ही चीज का पर राइट जमा रहे हो और वो किसी और को दे रहे हो। तो चोबोकोव कहता है ठीक है जो सोचना है सोचो, ठीक है, मैं मगर बर्दाश्त नहीं करूंगा जिस तरह की आवाज तुम इस्तेमाल कर रहे हो और जिस तरह से तुम मुझसे बात कर रहे हो। हाँ यंग मैन, तुम्हारी से डबल उम्र का हूं मैं, एंड इस तरह की आवाज नहीं सुनूंगा। लोमोव कहता है नो, यू जस्ट थिंक आई एम अ फूल, है आप क्या चाहते हो? मेरी जमीन को अपना कह रहे हो, अच्छे पड़ोसी ऐसे नहीं करते। स्टेपान स्टेपानोविच, आप जमीन खींचने वाले हो। चोबोकोव कहता है क्या बोला? नतालिया का पापा जाओ मोवस को भेजो, वो अभी के अभी पूरे मीडोज को एक साथ वहां पर सफाई करा देंगे। क्या बोला तुमने? नतालिया कहती क्या ऑक्सन मीडोज हमारे, हम कुछ भी कर सकते हैं। लोमोव ने कहा देखेंगे, मैं कोर्ट में लेकर जाऊंगा। चोबोकोव कहता कोर्ट में? जा कोर्ट लेके जा।
मैं जानता हूं तुम लोगों को, तुम्हारी पूरी खानदानी ऐसा है, तुम हर चीज को कोर्ट में ले जाने को तैयार रहते हो। गो यू आर अ पेटी फॉगर, सारी फैमिली तुम्हारी एक जैसी है। हाँ, अब लोमोव बहुत परेशान हो जाता है, कहता है हम लोगों की चिंता मत करो, हम लोग बहुत ईमानदार और इज्जतदार लोग हैं और हमने कभी भी एम्बेजलमेंट मीन चोरी डकैती मतलब हम किसी का छीनते नहीं है ऐसे तुम्हारे ग्रैंडफादर की। तो चोबोक कहते हैं हाँ तुम तो पूरा खानदानी पागल हो। तो नतालिया कहती सब पागल हो तुम। चोबोक कहते हैं तुम्हारे ग्रैंडफादर पियक्कड़ थे, तुम्हारी यंग आंट नतालिया मेलोनोवा रैन अवे, वो एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। लोमोव कहता है तुम्हारी मम्मी ऐसे कुबर निकली हुई, हाय मेरा दिल, हाय मेरा सर, हाय पानी। चोबोकोव कहता है तुम्हारे पापा जुआरी। नतालिया कहती है देयर हैव बीन, और तुम्हारी वो आंट सिर्फ कानापूसी करती थी और इधर उधर दूसरों के पीछे बोलती थी। चोबोकोव कहता है मेरा पैर, हाय मेरा दिल, मुझे तारे दिखाई दे रहे हैं, मेरी हेड, वो वहां से जाने के लिए करता है। कहता है जाओ 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 यहां से, और कहता है कभी हमारे घर में पैर मत रखना, कोर्ट में लेकर जाओगे, देख लेंगे कोर्ट में, जाओ जाओ। नतालिया कहती है रास्कल, क्या ऐसे लोगों पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या विलन, बेकार सा आदमी, मॉन्स्टर। चोबोकोव कहता है हाँ, और ये आया था तुझको प्रपोज करने। नतालिया को तब समझ में आता है ये प्रपोज करने आया है। आर्गुमेंट वहीं रुक जाती है चोबोकोव पर, जब चोबोकोव ये कहता है प्रपोज करने, तुमने मुझे पापा पहले क्यों नहीं बताया। तभी तो वो अपनी इवनिंग ड्रेस में था। वो कहता है, नतालिया कहती प्रपोज करने जाओ पापा बुला के लाओ उसको। चोबोकोव कहता है किसको बुला के लाओ। नतालिया कहती जाओ जाओ पापा प्लीज जाओ। चोबोकोव कहता हो क्या गया, व्हाट्स द मैटर विद यू। हाय मैं कितना बेकार पिकाऊ, मैं अपने आप को गोली क्यों नहीं मार देता। एक जवान बेटी की शादी मेरी वजह से रुक गई। पापा मैं मर रही हूं पापा। चोबोक कहता है चिल्लाओ मत। नतालिया कहती नहीं, आपने मेरे साथ क्या कर दिया, ले गया उसको। चोबोक कहता वो खुद आ रहा है। इतने में लोमोव आता है एंड ही इज अबाउट टू टेक द हैंड। नतालिया कहती पापा उसे बुला के लाओ, वो आ रहा है पापा, वो आ रहा है। चोबोकोव कहता है ऐसी एक बेटी का पिता होना कितना बड़ा बोझ है। ओह माय गॉड। नतालिया कहती है, वो कहता है तुम्हारी वजह से हुआ, कहते हैं तुम्हारी वजह से। चोबोकोव कहता है ये तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं है। इतने में लोमोव आता है। नतालिया चेंजेस, सी फॉर मैरिज शी चेंजेस एंड शी सेज मुझे माफ कर दो आइवन, मैं थोड़ा ज्यादा रूड हो गई, ऑक्सन मीडोज आप ही के हैं। सी शी चेंज। लोमोव कहता हाय मेरा दिल, हाय मेरे मीडोज। नतालिया कहती मीडोज तुम्हारे हैं, हाँ तुम बैठो। कहता हाँ रूल यही कहता है, मैं तो सही कह रहा था। हाँ जो भी है कुछ और बात करें। नतालिया कहती है हाँ बात जो बीत गई सो बीत गई, ठीक है शूटिंग की बात करते हैं। तुम शूटिंग पे यू गोइंग टू स्टार्ट द शूटिंग अगेन। अब देखना सेकंड टाइम भी प्रपोजल लड़ाई में बदल जाएगा। लोमोव कहता हाँ आई एम प्लानिंग टू गो। नतालिया गेट्स टू नो अबाउट प्रपोजल, और फिर जो आर्गुमेंट है वो कुत्तों पर होगा। लोमोव आता है जब, तो वो कहते हैं कि तुम शूटिंग पे जा रहे हो, कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। लोमोव नतालिया को कहता है कि उसका कुत्ता गैस बेस्ट डॉग है। अब ये सुनकर नतालिया बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो कहती है नहीं मेरा स्क्वीजर बेस्ट है। नतालिया ऑब्जेक्ट करती है लोमोव की बात को और क्लेम करती है कि नहीं उसका स्क्वीजर अच्छा है, वो गैस से तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल बेकार है गैस। अब फिर से आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाती है, और ऐसी आर्ग्यूमेंट जिसमें दोनों एक दूसरे को बस हराने में लगे हैं, वो भी डॉग्स की वजह से। तो उसने कहा कि तुम्हारा स्क्वीजर ओवरशॉट है। बिल्कुल भी नहीं। चोबोकोव कहता है क्या, हमारा कुत्ता बेस्ट है डिस्ट्रिक्ट में। लोमोव कहता है मेरा गैस ज्यादा बेटर है। चोबोकोव कहता है प्लीज फिर से तुम एक्साइट हो जाओगे। योर गैस, हाँ ठीक है तुम्हारे गैस के पास कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, बट फिर भी सच जानना चाहते हो तो तुम्हारे कुत्ते में 2 डिफेक्ट्स हैं। वो बहुत ज्यादा बूढ़ा है एंड ही शॉट ऑन हिज मिजल, इसीलिए वो हंटिंग नहीं कर सकता। लोमोव कहता है एक्सक्यूज मी, लेट्स टेक द फैक्ट पे बात करते हैं प्लीज। यू विल रिमेम्बर, तो आपको पता है मिरन्स्की की हंट पे आपका गैस पीछे, मतलब जो मेरा गैस था वो नेक टू नेक चल रहा था और काउंट का डॉग के साथ, और आपका स्क्वीजर पीछे रह गया था। चोबोकोव कहता है क्यों, इसीलिए क्योंकि काउंट का जो चाबुक मारने वाला था वो उसे हिट कर रहा था।
मतलब बेकार की बातों में लड़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा है। और तुम हमेशा चोबोकोव कहता है तुम दूसरों के कुत्तों से जलते हो, इज ऑलवेज जेलस ऑफ एवरीबडी एल्सेस डॉग, वी आर ऑल लाइक दैट, और यू आर नो सूनर बिगिन विद दिस। क्या कर रहे हो? मुझे याद है माई डियर फेलो, वो बातें करने लगता है लुमोव। अब चोबोकोव उसको कहता है आई एम वेरी लाइबल टू लूज माई, अब मेरे को गुस्सा आ जाएगा बहुत तेज, बेकार की आर्ग्यूमेंट बंद करो और ये सब बातें बंद करो। तो चोबोकोव और लोमोव दे स्टार्टेड टीजिंग ईच अदर। आई मीन दोनों की बातें बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, बहुत ही अनजस्टिफाइड है। आर्ग्यूमेंट नेवर कम्स टू एन एंड लाइक दिस। तभी तो ये चैप्टर कह रहा है मैरिजेस शुड बी अ कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन टू पीपल, टू फैमिली। जहां पर ऑलरेडी शुरुआत में लड़ाई हो रही है वहां पर क्या प्यार बनेगा? वो उस बात को बढ़ाते बढ़ाते इस कदर तक आगे बढ़ जाते हैं, वो कहता हाय मेरा दिल, हाय मेरा पैर, मेरा दिल, मैं गया, ओए 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 मेरे को क्या दिखाई दे रहा है। चोबोकोव कहता है अच्छा तुम कैसे हंटर हो, जाओ तुम बैठ जाओ, तुम्हारी तो सांस उखड़ रही है, तुम्हारा तो दिल हो रहा है, तुम हंटिंग के लायक नहीं हो, जाओ तुम आर्ग्यू करो बस कुत्तों के और इसमें। अब बस अब ज्यादा मत बोलना, मुझे गुस्सा आ जाएगा। लुमोव कहता है क्या तुम हंटर हो? आप हंटिंग पे कब जाते हो? वो काउंट के साथ बस चापलूसी टाइप करने के लिए। चोबोकोव कहता क्या मैं ट्रिगर हूं? मुझे कहा तुमने? शट अप, ये वो लड़ने लगते हैं। अब मेरा दिल हाय हाय मैं क्या करूं? फिर लड़ने लगते कि मुझे मंदिर स्पार्क क्या हो रही है। चोबोकोव कहता है एंड यू आर अंडर, तुम तो अपनी हाउसकीपर की चप्पलों के नीचे रहते हो। लोमोव कहता है मेरा दिल, मेरा गंधा, मैं जा रहा हूं। चोबोकोव कहता है बॉय वो ऐसे करके वो नीचे गिर जाता है बेहोश। नतालिया कहती है तुम कैसे हंटर हो? बैठ तो सकोगे नहीं घोड़े पर आइवन वेसेलोविच। हाँ आइवन मर गया ये, क्योंकि वो गिर गया। चोबोकोव कहता हो मेरी तो सांसें उखड़ रही, क्या हो गया? ये क्या हो गया? पापा मर गया। पापा क्या कर दिया आपने इसके साथ? डॉक्टर। चोबोकोव कहता हो क्या हो गया? नतालिया कहती पापा मर गया। कौन मर गया? वो भगवान, डॉक्टर मैं कितना नाखुश पिता हूं, मुझे चप्पू दे दो मैं अपने आप को मार डालूंगा। मतलब मेलो ड्रामा कर रहे हैं। व्हाई डिड दे फाइट इफ दे वांटेड टू एक्चुअली वांटेड दिस प्रपोजल थिंग टू हैपन। अब लोग फिर मुझे तारे दिखाई दे रहे हैं, अरे जिंदा है, अरे उठो शादी कर लो, चलो ये तैयार है, तुम उठो, तो तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो? और चोबोकोव मेरी बेटी तैयार है। लोमोव कहता है हाँ क्या, किससे? नतालिया कहती है पापा जिंदा है। चोबोकोव कहता है एक दूसरे को किस करो, चलो। हाँ मैं खुश हूं। नतालिया कहती है आई एम रेडी। मेरा बहन तुम क्या कह रही हो? नतालिया कहती है नहीं मैं खुश हूं शादी करने के लिए। चोबोकोव कहता है थैंक गॉड, एक बेटी का पिता होने का बोझ मेरे कंधे से उतर गया। मगर ये बात याद रखना, मेरा कुत्ता तुम्हारे कुत्ते से बेहतर है। मेरा फिर लड़ने लगते हैं। चोबोकोव कहते शैंपेन, नो डोंट फाइट। चोबोकोव आस्क्ड नतालिया टू मैरी Ivan to marry Natalia, and the story ends on this note that they again start fighting like cats and dogs, which brings us to an end of this play. But ये बात बता देता है कि ऐसी फैमिलीज में मैरिजेस पॉसिबल नहीं है, बट खाली फाइनेंशियल गेन के लिए ये सब सोचना इज इम्प्रैक्टिकल एंड नॉट गुड। सो ये रिंग मुझे लगता है इसी डब्बे में बंद हो जाएगी। विद दिस आई say goodbye to you for now. Take care and happy day. God bless you all.